सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर में मतदान। कल सुबह से पोलिंग पार्टियां फिलहाल रवाना की जाएंगी। लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थमा। प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। दोनों सीटों पर 26 जून को मतगणना होगी। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी हैं दिनेश लाल यादव और आजमगढ़ से सपा के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव। और रामपुर से नरेंद्र हमारे संवाददाता और आजमगढ़ से संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से लगातार आपका स्पेशल इंटरव्यू भी देखा, धर्मेंद्र यादव से तमाम सारे आपने सवालों के जवाब लिए, वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया, अभी क्या माहौल है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, आलोक की जो चुनाव प्रचार है उप चुनाव का लोकसभा का, वो प्रचार थम गया है। 5 बजे से प्रचार थम गया है। जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां और जो अधिकारी लगातार दौड़ रहे हैं। सबने अपनी अपनी ताकत झोंकी और खास करके बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ में लगातार सेंधमारी के लिए दोबारा दिनेश लाल निरहुआ को उम्मीदवार बनाया था और उसके लिए पूरी तरीके से चाहे सुप्रताप शाही के कंधों में जिम्मेदारी आजमगढ़ की रही हो या ओवरऑल चुनाव की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर। यही वजह है कि उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री लगातार आजमगढ़ में का दौरा करते रहे, तमाम रैलियां करते रहे। आजमगढ़ और खास करके अपने आप में वीवीआईपी सीट है, क्योंकि यहाँ से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जीत के गए थे और एक बड़े लंबे अंतराल से जीत के गए थे, करीब जो है उसके बाद जब वो करहल से विधानसभा जीते तो इसके बाद ये सीट खाली हुई। एमवाई फैक्टर को तोड़ने के लिए बीजेपी ने भी अपना जो उम्मीदवार है वो भी वाई फैक्टर का ही उतारा है, लेकिन उस एमवाई फैक्टर को और कितना ध्वस्त किया जाए उस पर बसपा ने भी मामले को त्रिकोणी बनाने का पूरा प्रयास किया है, क्योंकि गुड्डू जमाली यहाँ के लोकल के नेता हैं और उसके पहले भी वो 2 बार से विधायक रह चुके हैं। हालांकि बाद में बसपा से हारे और वहाँ से निकाले भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके आने से राहें हल्की जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है, थोड़ा सा लड़ाई दिखती हुई दिख रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मुतमैन है कि वो अपने घर पे है और घर पे हार नहीं, यहाँ पर रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से जो माहौल है, नरेंद्र की ओर रुख करेंगे। नरेंद्र, जिस तरीके से उपचुनाव की जंग में आप लोगों के बीच गए और रामपुर की अगर बात करें, रामपुरी चाकू की भी बात हुई, विकास की भी बात हुई, फिलहाल इस चुनाव को लेकर के किस तरीके से माहौल और जो ग्राउंड जीरो पे जो तस्वीर है वो नजर आई? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 2 चुनावी सभाएं की हैं और 2 बड़ी चीज़ें उन्होंने अपने भाषण में कही हैं। पहला तो ये कि जो यहाँ की विरासत है रामपुरी चाकू, यहाँ के लोग उस विरासत को ऐसे हाथ में दें जिससे विकास हो और उसका सदुपयोग हो सके, न कि ऐसे हाथों में जो डकैती डालने का काम करे। और दूसरा जो उनका बयान था जिसमें उन्होंने सीधे सीधे आजम खां पर नाम लिए बगैर टिप्पणी की और उन्होंने साफ कहा कि अभी रस्सी तो पूरी जल गई है लेकिन अभी ऐठन बाकी है। आजम खां और बीजेपी के बीच में ये पूरा चुनावी मुकाबला है। यहाँ पर बाकी और कोई नहीं है, ना बीजेपी के अलावा यहाँ पर जो बसपा है ना कांग्रेस है। यहाँ पर केवल आजम खां और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। समाजवादी पार्टी का आपको पूरे शहर में कहीं इक्का दुक्का झंडा नजर आ जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोई बात नहीं करता। आसिम राजा जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं, आजम खां के हमसाया, उनके सिपहसालार कहे जाते हैं। और जो घनश्याम सिंह लोधी हैं 2 साल पहले तक वो भी आजम खां के ही हमसाया माने जाते थे, लेकिन अब पूरा परिदृश्य बदला हुआ है। यहाँ पर आजम खां और आजमबाद की बात हो रही है। जिस तरीके से लगातार आजम खां अपनी चुनावी रैलियों में सरकार के ऊपर, सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर, नरेंद्र बिल्कुल अगर बात करें, नरेंद्र अगर घनश्याम लोधी अगर प्रत्याशी को लेकर के बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद उनके लिए गए, जबकि आज अंतिम दिन था प्रचार प्रसार का, और उन्होंने कहा कि अभी जो भी वक्त है वो पूरी तरीके से घनश्याम लोधी को आप जिताइए और वो देखिए विकास की बयार बहा देंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी बातें अपने मंच से कही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर पूरा चुनावी समीकरण देखें तो वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पूरे लोकसभा में करीब 53% मुस्लिम वोट बैंक है।
जो कहा जाता है कि वो आजम खां का वोट बैंक है और इसीलिए लगातार आजम खां और उनका परिवार यहाँ पर सियासत में अपना दबदबा बनाए रखे हुए आता है। अभी हाल ही में जेल से आजम खां और उनके बेटे जो हैं वो चुनाव जीते हैं और 3 महीने हुए हैं, उसके बाद ये लोग बिल्कुल नरेंद्र मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन किस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जनसभा की, क्या कुछ कहा, जरा अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? रामपुर के चाकू का दुरुपयोग उन्होंने किया था यहाँ की जमीनों पर कब्जा करने के लिए, गरीबों को उजाड़ने के लिए, गुंडा राज और माफिया राज स्थापित करने के लिए, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन जब ये रामपुर का चाकू डबल इंजन की सरकार के हाथ में आया तो यहां पर गुंडा और माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, साथ साथ सरकारी धन का उपयोग यहां के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के विकास का पैसा समान रूप से रामपुर के अंदर हर एक जगह उपलब्ध करवाया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी थोड़ी देर पहले इस मंच से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान का बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि चाकू रामपुरी गलत हाथों में गया तो उसका नाजायज इस्तेमाल हुआ, लोगों की जमीनों पर कब्जे किए गए, लोगों को बर्बाद किया गया, वाल्मीकि बस्ती को उजाड़ने की कोशिश की गई, लोगों की जमीनें छीनी। हमारी सरकार में उनको जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा मिली है। यहाँ की आवाम से घनश्याम सिंह लोधी को जिताने के लिए, जनता से अपील करने के लिए योगी आदित्यनाथ आए थे। भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। इतने बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरी उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आई और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। देश के नौजवानों को अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौजवानों को अग्निवीर बना करके देश की सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस बल में सेवा का बेहतरीन अवसर उनके द्वारा देने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसका हाथों हाथ स्वागत किया जाना चाहिए। विपक्ष नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और इसीलिए देश की जनता बार बार देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन विपक्षी दलों को बार बार सबक सिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अभी दिया है, समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे करके अब सिकुड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी की भी यही दुर्गति होने वाली है। तो एक बार फिर रुख करेंगे नरेंद्र की ओर। नरेंद्र, जिस तरीके से रामपुर में अगर माहौल है तो तस्वीर वहां पर जो नजर आ रही है, क्योंकि बात बयानबाजी तक भी पहुंची, किस तरीके से राहु केतु भी हुआ, अब्दुल्ला आजम वर्सेस हुआ, राम राज्य हुआ, तो कुल मिलाकर ये चीजें कितना प्रभावित कर रही इस पूरे चुनाव को? देखिए, यहाँ पर चुनावी परिदृश्य में अगर देखें तो एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और दूसरी तरफ आजम खां और उनके सिपहसालार जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं आसिम रजा, वो पूरी पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ घनश्याम सिंह लोधी जो 2 साल पहले तक आजम खां के साथ रहे और आज वो बीजेपी के प्रत्याशी बनकर इस चुनावी मैदान में हैं। घनश्याम सिंह लोधी को इसलिए उतारा गया है क्योंकि वो आजम खां के इंस आउट सारे जानते हैं, उनकी कहां पर कमजोर कड़ी है और कहां मजबूत पकड़ है, इन सब का उनको अंदाजा है। और इसी तरीके से आजम खां ये समझ रहे हैं कि जो घनश्याम सिंह लोधी हैं उनके इंस आउट उनको पता है। लेकिन यहाँ पर जनता किस ओर जाएगी, मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भले ही जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी हो, लेकिन यहाँ की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर आजम खां का पलड़ा जेल से भी रहकर भारी रहा है। बिल्कुल, और उनके बयानों को लेकर के बाहर आकर के वो बच्ची कुची असर भी उन्होंने पूरी कर दी। संजय लगातार हमारे साथ जुड़े। संजय, बयानवीर भी किस तरीके से बाहर आ रहे हैं, सामने आए, उन्होंने बयानबाजी भी हुई, लेकिन अगर मैं आजमगढ़ को लेकर के खास करके बात करूं तो मुकाबला कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय साफ तौर पर नजर आ रहा है और हर दल जिस तरीके से, चाहे बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें, बीएसपी प्रत्याशी अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि आलोक आजम का जो गढ़ है वो समाजवादी का गढ़ कहा जाता है और समाजवादी नेता इसे गढ़ नहीं कहते, इसे घर कहते हैं।
और यही वजह है कि अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार करने नहीं आए। तमाम लोगों ने उनसे बात करने का प्रयास किया, तो उनके समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का सिर्फ और सिर्फ यही दावा रहा कि घर में प्रचार नहीं किया जाता, घर में बेटे जाते हैं और जीत रिकॉर्ड मतों से मिलती है। हालांकि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो बसपा इस पूरे मामले को त्रिकोणीय बनाने का पूरा जो प्रयास है वो किया है। बसपा ने मुस्लिम और दलित कार्ड खेल करके कहीं ना कहीं राहें जो कटीली है वो बनाने का प्रयास किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड तो जो उनका अपना फैक्टर है यादव और मुस्लिम, लेकिन उसके साथ दलित गठजोड़ को लेकर के उन्होंने ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा जैसे जो उनके सहयोगी दल है उनकी अगुवाई में चुनाव को लड़ने का काम किया। उनके पार्टी के तमाम चलिए, फिलहाल 23 तारीख का कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अब जिस दिन होना है मतदान। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम सारी जानकारी के लिए, और नरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं कन्नौज में पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान